अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम में पैके चील करते हैं। और सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अभी जिस मोबाइल के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरा अपना नहीं है, ना मेरे किसी घर वाले का है, ना मेरे किसी अच्छे दोस्त का है। ये आप तमाम लोगों में से एक सब्सक्राइबर का है। अब किसी सब्सक्राइबर का मोबाइल मेरे पास क्या कर रहा है तो इसके पीछे की स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे है कि जिस दिन मैंने एक्सपो सेंटर ऑटो शो वाली वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर जाहिर मेरे को बताता है कि हर एक के साथ इस तरह करके स्कैम हो गया और ये 2-3 महीने से अपना आईफोन 44 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। वो वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे दो लोगों के मैसेज आए, एक का नाम था सरफराज और दूसरे का नाम था हुसैन शम्स। सरफराज साहब कहते हैं जी मेरे पास पड़ा हुआ है 10s मैक्स, तो हाजी साहब जब तक आपका मोबाइल वापस नहीं आता तब तक आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसको कहा कि उम्मीद है कि इस हफ्ते तक मेरा मोबाइल वापस आ जाएगा, तो मैं कोई हिसाब किताब लगा के आपको बताता हूँ। उसके बाद मुझे हुसैन शम्स का मैसेज आता है कि हाजी साहब जब तक आपका मोबाइल नहीं आता मेरे पास 12 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हुसैन साहब को भी यही कहा कि उम्मीद है कि इस हफ्ते मेरा मोबाइल आ जाए, मैं कोई हिसाब किताब लगा के आपको बताता हूँ। और उस्ताद जी वही हुआ जो कि शुरू से होता आ रहा है। हफ्ता गुजर गया लेकिन मेरे अपने मोबाइल का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आया। अब मैंने अपने काम से नबील के साथ जाना था इकबाल टाउन डीएचए से, तो मैंने एमी हुसैन साहब को मैसेज ठोक दिया कि उस्ताद जी आपकी लोकेशन क्या है, अगर आप रास्ते में आते हो तो मैं आपसे मोबाइल पिक कर लूंगा। तो भाई मुझे कहते हैं आप कैवेलरी के केएफसी के बाहर आके मुझे मैसेज कर दें, मैं पहुंच जाऊंगा। अब मेरा ना जेदी पुश्ती मसला, मैं किसी को फोन नहीं करता, मैं हमेशा मैसेज करता हूँ। तो कैवेलरी के केएफसी के बाहर जाके मैंने भाई को मैसेज ठोका और 5 मिनट के अंदर अंदर भाई कैवेलरी के केएफसी के बाहर थे। और आते साथ ही हुसैन शम्स साहब ने अपना मोबाइल मुझे पकड़ा दिया। मैंने भाई को मोबाइल वापस किया, मैंने कहा भाई एक बार फिर सोच लो, आपको मोबाइल की जरूरत तो नहीं है। तो भाई ने आगे से कहा कि नहीं हाजी साहब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा हुआ है, जब तक आपका मोबाइल नहीं आता आप इसको सुकून से इस्तेमाल करें। अब भाई इतनी जल्दबाजी के अंदर अपना मोबाइल लेके आए थे कि मोबाइल के अंदर से अपना डेटा डिलीट करना ही भूल गए थे। तो भाई कहते ऐसा करता हूँ हाजी साहब इसके अंदर से अपनी एप्पल आईडी बाहर निकाल देता हूँ, जितना भी डेटा डूटा होगा सारा का सारा उड़ जाएगा। मैं कहा ओला के बंदे तेरा मोबाइल है, तेरी अंदर आईडी लगी रहनी चाहिए। मैं भाई का मोबाइल उनको वापस पकड़ाया, मैंने कहा उस्ताद जी आप जरा घर जाओ, इसका बैकअप करो, जितना भी आपका डेटा उसको आप रिमूव करो, उतनी देर में मैं अपना काम करके वापस आ जाता हूँ। मैं अपना काम करके रात तकरीबन कोई 2 बजे वापस आया हूँ और उनको मैंने एक बार फिर से मैसेज किया। फिर से भाई 5 मिनट के अंदर मोबाइल लेके मेरे सामने पहुंचे हुए थे और उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दे दिया। और अभी ये वीडियो हुसैन शम्स के मोबाइल से रिकॉर्ड की जा रही है। मैं सरफराज साहब का और हुसैन शम्स साहब का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। उसके अलावा जिस बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया ना, इस हफ्ते मैं खुद जा रहा हूँ पिंडी, मोबाइल मेरे तो ठीक नहीं तो उस्ताद जी हमने उसके ऊपर जाके पर्चा करवा देना है। अभी फिलहाल चलते हैं खान क्रू पे। लालच में फ्रंट कॉल, आज हमने अफशी ब्लैक के पेंट का सामान लेके आना है। उसके अलावा अफशी ब्लैक का फ्रंट बम्पर भी हमने खान क्रू तक पहुंचाना है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी की एचआर भी विद सोना की एवरेज एंड चिल आईसी फॉर यू। हबशी ब्लैक का जितना भी सामान था सारा का सारा हमने एचआरवी के विच कर दिया है, ये तुम चेक कर सकते हो। ये हबशी ब्लैक का ओरिजिनल स्विफ्ट जीटीआई वाला बम्पर पड़ा हुआ है और उसके पीछे इसके मीटर के ऊपर वाला कवर पड़ा हुआ है। अब जो मीटर के ऊपर वाला कवर था उसको हमने नीचे से थोड़ा बहुत रिपेयर करवाया था, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगवाई थी, तो इसलिए उसके ऊपर पेंट करवाना बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर हमारा यहाँ पे 240 की स्पीड पे घूम रहा है, वीडियो में स्लो शो हो रहा है, असल में थोड़ा तेज है। ये देखो जी एक ही वैरायटी है, आप लोगों को मैं जरा स्लो मोशन में दिखाता हूँ। और एक बार फिर मौजूद है खान क्रू पे, लाला जी में फ्रेंड कॉल और यहाँ पे अफशी ब्लैक के तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड मियां नुमान और मोड़ा जी मौजूद हैं। और पाकविज पोस्टपोन होने का सबसे ज्यादा दुख इस बंदे ने पाकविज के चक्कर में अपनी गाड़ी का वादू काम शूटर करवाया था। भाई बताएं जी आपने कौन कौन से काम करवाए थे? यार सबसे पहले इसका पेंट करवाया था, फिर इसका बम्पर नया बनवाया था, बोनट नया बनवाया था और लाइट्स इसकी बाइट पोर्ट करवाई थी, इंटीरियर पेंट हुआ था, स्पाइडर पेंट हुआ था और सारा पेपर वर्क करवाया था इसको कार्बन। और काफ़ी और भी काम है जैसे रिम पेंट्स कराए थे, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब खान क्रू के ऊपर पहले 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पेंट होने के लिए, हबशी ब्लैक, इंटेग्रा और साथ में एक मार्केट्स, लेकिन इस बंदे ने आके अपना वखरा ही रोड़ा डाल दिया कि लाला जी मैंने पाकविज पे जाना है, पहले मेरी गाड़ी पेंट करके दो। गाड़ी तो इसने पेंट करवा ली, पेंट करवाने के बाद ये गया व्हील्स प्ले पे, वहाँ पे जाके इसने अपनी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करवाई है। जैसे ही ये अपनी गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करके वहाँ से निकला है, साथ ही उस्ताद जी खबर आ गई कि पाकविज कैंसिल हो गया या फिर पोस्टपोन्ड हो गया। अब पाकविज होना 17 दिसंबर को। भाई बताएं जब ये खबर आई है कि पाकविज पोस्टपोन्ड हो गया, आपके अंदर की क्या फीलिंग्स थी, आपके अंदर के क्या जज्बात है? यार जब पोस्टपोन होता बुरा तो लगा, इतने पैसे लगाए सारा कुछ किया है, लेकिन 17 दिसंबर को अब पहले से शादी है मेरी, भाई की शादी और शहरी नौकरी हो गया, शहरी आवे पुत्र गया जी। एनु पै जा मोटे नू पै जा, मैनू नहीं पैना, मोटे नू पैना। ये उस्ताद जी हबशी ब्लैक के मीटर के ऊपर वाला कवर है,
ये नीचे वाली साइड से बिल्कुल ही फना हो गया था। इसकी जो सजी और खब्बी साइड की नुकरे हैं ना, ये बिल्कुल ही गैप हुई हुई थी। तो यहाँ पे राजा जी डिजाइनर ने लोहे वाली जाली लगा के उसके ऊपर हमने लगाई फाइबर पटीन, फिर स्टील पटीन लगाई है, फिर उसकी मुजाई समझाई करके इसकी शक्ल सूरत सीधी पतरी की है। अब हम इसको मैट ब्लैक रंग के अंदर रंगारंग करके रख देंगे। मियां नुमान और मोड़ा जी की K20 टाइप पर होना डैसॉल लाल रंग के अंदर पेंट और थी, तो पेंट का सामान लेने के लिए मैं इसके साथ गया था। अब हफ्सी ब्लैक का पेंट लेके आने की बारी है, तो मियां नुमान और मोड़ा जी मेरे साथ जाएंगे। ये चेक करो जी, फुली जाते हुए उस गाड़ी में ही मारते थे यार, बम्पर फिर पेंट होना है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल का बड़ा नहीं कराना। लो जी, वो तो कूड़ा है। वो उसकी बात कर रहे हैं, सुजुकी जीटीआर। और ये GTR सुजुकी GTR नया नाम। वो आएगी स्विफ्ट नाम है। कर ये देखा, तुम्हें पता ही नहीं स्विफ्ट का और GTR का। ये जाहिल है। ये स्विफ्ट है। तुम उसे खैबर कहते हो, खैबर नहीं, वो स्विफ्ट है भाई। ये देखे पढ़े लिखे लोग, ये जाहिल हाँ, पढ़े स्विफ्ट लिखे GTR लोग, है ये। जाहिल लोग। क्या उस्ताद जी मोटे के काम चेक करें। हाँ जी भाई, भाई जिम करते हैं या काफी चाहिए तो केलों की तलब हो रही है। केले 100 रुपए दर्जन। देखें जी, मैंने केले चलाने से मना किया था, ये यहाँ पे केले खा रहा है। 8 लगे हुए थे। ये देखो, चले यार। 2 केले फ्री मिल गए इसको। चल खा। भाई केला मैन। खाने नहीं चीज है। देखिए जी यहाँ पे केले खा रहा है। तो आज अभी हम जा रहे हैं फजान पेंट पे हफ्सी ब्लैक का सामान लेने। उस्ताद पेंट ने हमें यहाँ पे वादू चीज लिखवा दी है। सबसे पहले 2 लीटर हमने काला रंग लेके आना है X42, उसके बाद 2 लीटर हार्डनर लेकर, उसके बाद गैलन थिनर है, 2 लीटर थिनर है, 2 टैक रॉड है, उसके अलावा वलैती थिनर 1 2 3, ये पता नहीं की चीज है, 2 लीटर स्लो थिनर, फास्ट थिनर नहीं स्लो थिनर, बेस फिलर लेके आना 2 के क्वार्टर। ए उस्ताद जी हम पहुंच चुके हैं फैजान पेंट पे, और यहाँ पे मियां नुमान और मोड़ा जी को कमजोरी हो गई है। पाले बेबी को क्या होया है, होता है क्या हुआ है? नाश्ते से आ गया, केला खाया, इधर आ गया। क्या केला खाया है? किसी बाप पे केला खाया, सर में केला खाया है? फ्रूट खाया, केला बनाना। मैं कमजोरी क्यों हो गई है? यार डाइट कर रहा हूँ ना इस वजह से। केड़ी डाइट कर रहा है? जिम जाते हैं। वाह जी वाह, बाहर से होके वापस आया था। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 69 वेट है इंशाल्लाह। 69, देखिए कितना गंदा इंसान है, वेट भी कितना गंदा किस्म का रखा है इसने, हैं? शर्म नहीं आती? इंशाल्लाह 15 दिन तक हो ही जाएगा 66 65। आपने कभी कोई झूठा बंदा देखा है? नहीं देखा तो इसको देख लें, इसको देख लें। उस्ताद जी हफ्सी ब्लैक का जितना भी पेंट का सामान था सारा का सारा हमने चुक लिया है। अब सामान के अंदर क्या क्या चीज़ें शुमार करती हैं वो हमें मियां नुमान उस मोड़ा जी बताएंगे। भाई बताओ क्या क्या है? यार 2 लीटर पेंट है। अच्छा जी, ये 1 2 3 थिनर है। 1 2 3 वो नहीं कहना, भाग गया। हाँ भाग जाना फिर। और ये बेस है ब्लैक, और ये हार्डवेयर सेट है, ठीक है। और ये स्लो थिनर लेकिन हम हमेशा फास्ट आते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने फास्ट थिनर लिया है। और ये दूसरा एक्रेलिक थिनर है। अब सर जिसका तो डिस्काउंट करते हैं तो सस्ता सा बिल बना करें। हाँ जी भाई, डिस्काउंट क्या क्या है? बिल बनाते लगे। बिल बनाते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए। फैजान भाई यहाँ पे हमारे पेंट की जन्म कुंडली लिखने लगे हैं, बातों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तुझे क्या लगता है कितने का सामान आएगा? यार मेरा अंदाजा 37 to 35। मेरा ख्याल है 35 से 38 के बीच में। मेरा भी इतना ही है, 37 to 35। अगर मेरा सही आ गया फिर तू खाना खिलाएगा। डन। 37 से ऊपर आया ना तू खिलाएगा, 37 नीचे आया मैं खिलाऊंगा। फैजान भाई आपको मैं खाना खिला दूंगा, नीचे लेके आना बस। थोड़ा सा नीचे ले आना बस। ये सारी तमाम चीज़ें आ गई हैं। 2 लीटर X42, उसके अलावा फास्ट थिनर आ गया क्योंकि स्लो हम कभी चलते नहीं हैं। उसके अलावा टैक रॉड शैक रॉड सारा कुछ आ गया। अब ज़रा मेन चीज़ लिखें। कौन सा अखरोट? टैक रॉड, इसमें अखरोट। अखरोट नहीं, टैक रॉड फ्रेश 12,000। उसके बाद है 10,000, ओ 1,000, 1,000 ही सही था। सही हिसाब लग रहा है जी। 3,600। 37 से नीचे आया तो मेरा है, 37 से ऊपर आया तो तेरा है। देख लेते हैं, नुकसान तो मेरा ही होना दोनों हाल में। 2,000, 400। एक चीज़ ही सस्ती आई है फिलहाल अभी 400 वाली। ये क्या चीज़ है? 2K बॉडी फिलर, बॉडी बिल्डर फिलर। बॉडी बिल्डर फिलर। अच्छा मेरी बात हो रही है। कितना हो गया?
जाई जा रहा है या ओके है। अब खाना तू खिला रहा है? आप क्यों? मैंने कहा था 34 से लेकर 37 मीन के 37 से नीचे नीचे आया तो मैं जीता और 37 से ऊपर आता। मैं डोंट नो डबल सवारी है बस कर जा। देख लें जी, स्कैमर यहाँ पे पकड़ा गया है। मैंने वीडियो दोबारा से देखी है। इसने कहा था 37 से ऊपर आया तो मैं खिलाऊंगा, 37 से नीचे आया तो ये खिलाएगा। बिल कितना आया? 34। लाइन उल्टी बोली है। लाइन उल्टी नहीं बोली पुत्र, मैंने सही बोली है। वीडियो का वो वाला पार्ट दोबारा से देख लें। अब बताओ पारे भाई क्या खिला रहे हो आप? मेरा हेलीकॉप्टर बंद हो गया यार। चल हेलीकॉप्टर इतना भी पेट्रोल मुक गया जी। हबशी ब्लैक के पेंट शीट की तैयारियां यहाँ पे जोरों शोर से जारी हैं। जैसा आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी का एक बार फिर से मुंह मथा निकल आया है। जब हम गाड़ी खान के रूप लेके आए थे तब इसका रंग था जी मैट ब्लैक, लेकिन अब गाड़ी का रंग नाडो ग्रे होया हुआ है। गाड़ी की एक बार फिर से जीरो से सारी ग्राउंड तैयार की गई है। जहाँ जहाँ प्रोटीन ज्यादा थी वहाँ से उसको कम किया गया है। गाड़ी के ऊपर जितनी भी ढलकें थी उनको खत्म किया गया है। जितने भी टक शक लगे हुए थे उनको भी खत्म किया गया है। आप लोग गाड़ी की ग्राउंड की फिनिशिंग चेक करें, गाड़ी की बॉडी लाइन चेक करें। माशाल्लाह से गाड़ी का काम हमारा यहाँ पे फुल टाइम टैट किस्म का हो रहा है। उस्ताद जी ये चेक करो, फुल टाइम पोला पोला और मुलायम काम हो रहा है। जितनी भी गाड़ी की बॉडी लाइन है सारी की सारी बराबर है, ऊपर से लेके थले तक। यहाँ पे थोड़ी मेरे ख्याल में प्लीज ज्यादा लगी हुई है, यहाँ पे मंजाई करवा लेंगे, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि आपकी गाड़ी की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। उसके बाद दरवाजे की फिनिशिंग चेक करें आप लोग, पिछले फेंडर की फिनिशिंग चेक करें। उसके अलावा ढलके देखने का अंदाज क्या होता है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले उस्ताद जी आपने अपना हाथ चुकना है अपनी गाड़ी के बॉडी के ऊपर, इस तरह करके आपने रखना है और उसको आराम से ऐसे ऐसे करना है। जहाँ पे कोई भी ढलक वगैरह होगी आपकी उंगल आपको खुद बता देगी कि उस्ताद जी यहाँ पे इतना करके एक हल्की सी कर्व है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते थे कि हाजी साहब आपने हबशी ब्लैक को बैक के ऊपर कौन सा स्पॉइलर लगाया हुआ है? तो उस्ताद जी मैंने इस गाड़ी को किसी होंडा की हैच का स्पॉइलर लगाया हुआ है। ये तुम चेक कर सकते हो, ये किसी होंडा की हैच का एबीएस प्लास्टिक के अंदर स्पॉइलर लगा हुआ है। इस गाड़ी के ऊपर जितने भी किटें लगी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका बैक स्पॉइलर, साइड स्कर्ट, फ्रंट बम्पर, सारी की सारी एबीएस प्लास्टिक की हैं। अभी फिलहाल हमने गाड़ी के ऊपर बॉडी फिलर लगाया हुआ है और हमारे स्टाफ पेंटर ने कहा है कि हमने इसको तकरीबन कोई 3 दिन देने हैं सूखने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे प्रोफेसर साहब मौजूद हैं और ये इस लाल गाड़ी को ट्यून करने लगे हैं। भाई आप क्या क्या चलाएंगे इसके अंदर? पटाखे और बर्बर 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 के बर्बर बर्बर बर्बर। ये उमर भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले भी बहुत पटाखे तेज थे तो हमने कहा थोड़े आहिस्ता इतने करो। पटाखे तेज थे, मेरे को फोन करते उनको आवाज ही नहीं आ गाड़ी रही। पे पटाखे चल रहे थे तो हमने कहा कि आहिस्ता करवा दें। आहिस्ता करवाते हैं। तो प्रोफेसर साहब को हमने बुलाया यहाँ पे पटाखे आहिस्ता करवाने के लिए। अभी जब पटाखे पटाखे चलेंगे फिर आपको चेक करवाएंगे। अरे भाई करें चेक, करो चेक। गोली चेक करिए। नहीं भाई मजा नहीं आया, फिर सेटिंग करें। लो उस्ताद जी ट्राई नंबर 2 होना ना चले तो चंडे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहना चाहेंगे मेहर भाई? अब मल्ले वाले हमें कुटेंगे। ये बंद कर दो इनको। इससे पहले हमें कोट बड़े हम गायब हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब वेरी नाइस। उस्ताद जी अभी हम मौजूद हैं प्रोफेसर साहब की 660 सीसी साबुदानी के बीच, ताकि हम पटाखों की बात से वीडियो बना सकें। तो मेरी स्क्रीन चेक करो, इतनी गंदी। चेक करो जी, पटाखे चले नहीं है तो वहां पहले इकट्ठी हो गई है। करनी विंड स्क्रीन साफ थी और पहले से भी गंदी हो गई है। ये देखो मैंगो नजर नहीं आ रहा हूँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये उस्ताद जी साडा फ्रेश चलान हो गया जी, खूबसूरत करके। ये मेहर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं फ्रेश चलान करवा के? पर शुक्र है बच गए 2000 में। 2000 का है चलान, क्यों नहीं कहते 2000 ऐड ज्यादा कर देते हैं चलान के। वो कह रहे हैं कि कुछ अर्सा जो है ना परहेज करें इन अच्छा चीजों जी। से। सख्ती हुई हुई है। ओह, और कौन सा पर्चा कह रहे थे? 279 279 का। वो उस बंदर ने बंदे नहीं मारे हाँ उसकी वजह से ना, ओ तरीका है। उस मनहूस की वजह से हम पे भी है। इस पर्चे की जिम्मेदार ये होंगे, देखें जी। नहीं नहीं हमने- इन्होंने गाड़ी ट्यून किया है ताकि इन्होंने चलाया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माय एक्शन। माउंटेन ड्यू वकार सका यस। शो। हबशी ब्लैक का जितना भी पेंट पूंट का सामान था सारा का सारा हमने पकड़ा दिया है खान क्रू पे लालजी में फ्रेंड को। और हमने कौन सा पेंट सिलेक्ट किया है? तो हमने हबशी ब्लैक के लिए X42 सिलेक्ट किया है। X42 मेन काला रंग है जिसके अंदर ब्लू और पर्पल रंग के पर्ल्स होते हैं। X42 रंग के अंदर ब्लू रंग के जो पर्ल्स होते हैं उनकी मिकदार ज्यादा होती है और जो पर्पल रंग के पर्ल्स होते हैं उनकी मिकदार थोड़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पे उस्ताद जी हमने पुट्ठी वैरायटी लगाई है।
हमने ब्लू पल्स की मिकदार कम करवा दी है और पर्पल पल्स की मिकदार ज्यादा करवा दी है। गाड़ी जब नॉर्मल खड़ी होगी तो आपको फुल टाइम काला शकाकू रंग की नजर आएगी, जेट ब्लैक, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो आपको हल्की आंच पे अंकल मजबूर वाला शेड भी नजर आएगा। तो हम इस X42 के कस्टम शेड को नाम देंगे मजबूर पल्स का, क्योंकि इसके अंदर पर्पल पल्स हमने उस्ताद जी वादू रखवाए हैं।